जी बिल्कुल, आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो जिन निहत्थे जो कानपुर से लोग ट्रैवल कर रहे थे, किस तरह से जो अशान्या है इनका जो सिंदूर है वो छीना गया था। मैम कैसे देखती हैं, सेना ने कर दिखाया है, बदला लिया है, कैसे देखती हैं इस पूरे? सर, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना ऑपरेशन सिंदूर को किया था। 9 अड्डे हमारे खत्म किए थे उन्होंने आतंकवादियों के, और इसके बाद भी मैं रोज ही आए दिन न्यूज देख रही हूँ कि कभी कुछ टेररिस्ट अटैक हुए जो हमारे शायद हिंदुस्तान में पल रहे आतंकवादी हैं उनको खत्म किया जा रहा है। हर दिन नया कुछ ना कुछ आता है, हर दिन कुछ मतलब इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, उसके रिगार्डिंग वो वर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है अपने आर्म फोर्सेस पे कि वो आतंकवाद तो खत्म कर ही देंगे अब। आपका दुख एक दिन का नहीं था, मान सकते हैं, लेकिन क्या लगता है सेना ने आपका बदला जो है वो ले लिया है? बिल्कुल कह सकते हैं कि उन 26 लोगों का बदला लिया गया है, लेकिन अब बात सिर्फ उन 26 की नहीं है, अब पूरे आतंकवाद को खत्म करने की बात है। तो चल रहा है, उस पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और मुझे अब माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी भरोसा है कि वो हमारी आर्म फोर्सेस को जिस तरीके से उन्होंने पूरी छूट दी है कि आप अपने हिसाब से काम करिए, उस हिसाब से आर्मी बहुत अच्छी है इंडिया की, वो ढूंढ के निकाल के खत्म कर देंगे। मैम पीएम का संभावित दौरा भी है कानपुर में और शायद आपके परिवार से मिलने की बात भी कही गई है, तो आप मिलकर उनसे किस तरह से बात करेंगे और क्या आप उनसे आगे मांग करेंगे? सर, मेरे को भी पता चला है कि वो आने वाले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम लोगों से तो मिलेंगे। और मेरा शुरुआत से एक ही बात रही है कि मुझे शहीद का दर्जा चाहिए शुभम के लिए, 26 लोगों के लिए। खासकर मैं अपनी बात करूंगी तो मुझे शुभम के लिए तो शहीद का दर्जा चाहिए, मेरी एक ही मांग है। शुरुआत से अभी तक मैं उसी पे ही बात करना चाहूंगी, वही मेरी उनसे भी बात रहेगी। जिस तरह से धर्म के आधार पर पूछ करके मारा गया था, उसके बाद आपसे भी एक स्टेटमेंट बोली गई थी, तो क्या लगता है उसका बदला जो है वो देश ने उनको करके दिखाया है? बिल्कुल। उन्होंने गलत देश से पंगा लिया। ये है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि वो डायरेक्ट हमारे आर्म फोर्सेस से लड़ सके, तो हमारे जो लोगों को है उनको मार रहा है, निहत्थे लोगों को मार रहा है। तो उसका बदला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हमारी आर्म फोर्सेस ने पूरी तरीके से दिया है, और आगे भी कभी भी ऐसा होता है तो उसका पूरा तरीके से इसका जवाब देंगे। लेकिन अब होना नहीं चाहिए ऐसा कोई आतंकवादी हमला, अब नहीं होना चाहिए। तो देखिए साफ तौर पर शुभम द्विवेदी की पत्नी हमारे साथ हैं जिनका कहना है कि जो बदला है वो जरूर पूरा हुआ है, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो जिसके लिए देश तैयार रहे और इस तरह की जो घटनाएं उसको रोकने के लिए। मैम ये बताइए, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से आप वहां पर थी और पूरा ये हुआ, उसके बाद से एक के बाद एक कार्रवाई अभी भी जारी है, आज भी कई आतंकी ठिकानों पर जो है आर्म फोर्सेस जो है हमारी वो एक्शन ले रही हैं। जी जी। मैंने पहले ही बोला कि मैं रोज न्यूज में ये अपडेट्स देख रही हूँ कि कहीं 2 आतंकवादी मारे गए, कहीं 3 आतंकवादी मारे गए। इवन मेरे को क्लियर पता नहीं, बट पाकिस्तान में भी 1-2 लोगों को मारा गया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का ही चल रहा है काम, हमारी आर्म फोर्सेस ही इंटरनली पूरा चीजें ढूंढ रही है, कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे आर्म फोर्सेस को छूट दी गई है, जिससे कि वो ये काम कर पा रहे हैं। नहीं तो उनको इन्फॉर्मेशन सब चीज की होती है, बट कहीं ना कहीं वो बंधे होते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको पूरी तरीके से छूट दे के उनको बोल दिया है कि आप मारो, आप खत्म करो आतंकवाद। आपकी फैमिली से अमित शाह भी मिले थे जिस दौरान आप लोग वहां पर थे कश्मीर में, उन्होंने भी एक सीधा संदेश आप लोगों को दिया था, किस तरह की बात हुई? पूरे वो तो 26 पूरे परिवार से मिले थे। उन्होंने बोला था कि जो होगा इस चीज का बदला लिया जाएगा, और जहां तक दिख रहा है उस चीज का बदला लिया जा रहा है। उस दिन सर कोई कंडीशन में इतना था नहीं कि उनसे बहुत बात कर पाए, बट हाँ उन्होंने इस चीज का जवाब दिया था कि वो बदला लेंगे, और उन्होंने लिया भी। तो लगता है जो बदला है वो भी लगातार जारी है और एक के बाद एक आतंकवाद को पूरे खत्म करने की जो एक तरह से कवायद है वो लगातार चलाई जा रही है। बिल्कुल चलाई जा रही है, और मुझे लगता है जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हो, वो चाहे हमारे देश में पल रहे हो, चाहे दूसरे देश में पल रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में पल रहे हो, जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। और मेरी अपील पूरे देश से है, पूरे वर्ल्ड से है इनफैक्ट, कि आप सबको आतंकवाद के खिलाफ आज खड़े होना चाहिए। आज हमारे देश में हुआ, कल किसी और देश में हो। आप सेना को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी, चूंकि सेना लगातार इस पूरे घटनाक्रम में आज भी जो है लड़ रही है? सर, मैं सिर्फ उनके लिए प्रेयर कर सकती हूँ, ये फैमिली उनके लिए प्रेयर कर सकती है, और ये पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर इंसान को आज अपने अंदर वो राष्ट्र भाव जगाना चाहिए और पूरी तरीके से देश के और सेना की सपोर्ट करनी चाहिए।
देखिए हमारे साथ शुभम के फादर भी मौजूद हैं जो कि कश्मीर में उस दौरान थे जब ये लोग ट्रिप पर गए हुए थे। सर कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और आज भी जो टेररिस्ट हैं उनके ठिकानों पर जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं भारत द्वारा। नहीं, हमारी सेना के द्वारा बहुत ही साहसिक कार्य किया गया है। पाकिस्तान में घुस करके वहां के आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने का काम जो हमारी सेना ने किया है उसके लिए हम सेना को सलाम करते हैं। हमारे देश की सेनाएं पूरी तरह सक्षम है आतंकवाद का सफाया करने के लिए, और मैं माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी आतंकवाद के सफाई के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की सशक्त सेनाएं आतंकवाद का पूर्णतः सफाया करेंगी। सर जिस तरह से आप वहां पर थे, पूरी घटना होती है उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो भी आपसे बात करते हैं और आपसे लगातार संपर्क में रहते हैं। आप कैसे देखते हैं अब जो आतंकवाद के खिलाफ जो कवायद चल रही है वो कैसे देखते हैं? आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार का एकदम स्पष्ट रवैया है, उसमें किसी भी तरह की कोई ढील देने की स्थिति हमें नहीं दिखाई पड़ती है, और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद, यही कहना है, पूर्णतया आतंकवाद का विनाश हो। उसके साथ साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं जो लगातार मेरे परिवार की तरफ से, ये मांग मेरे परिवार की नहीं है, पूरे समाज की है कि 22 अप्रैल की उस नरसंहार की घटना में शहीद हुए शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिया जाए।